झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आज दिनांक 18 मई को झारखंड की बड़ी और अहम खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर जो है वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई। झारखंड में हो सकता है खाद्य संकट, व्यापारियों ने बंद किया अन्य राज्यों से खाद्यान्न लाना। झारखंड को आने वाले दिनों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। 2% मंडी शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में राज्य के व्यापारियों ने अन्य राज्यों से खाद्यान्न लाना बंद कर दिया है। व्यापारी मौजूदा स्टॉक बेच रहे हैं। राज्य के सबसे बड़ी मंडी पंडरा बाजार समिति में खाद्यान्नों का आना बंद हो चुका है। इस बीच राज्यपाल ने भी यह विधेयक को अनुमति देने से मना करते हुए इसे वापस लौटा दिया है। अब सरकार को इसे विधानसभा में फिर से पास कराना होगा। अगली खबर, अब तो लोगों को भूखे मरने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। महंगाई पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज से पहले इतनी महंगाई केवल 1998 और 1999 में ही हुई थी। लोगों को अब भूख से भी मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बता दें कि अप्रैल महीने में महंगाई ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। महंगाई पिछले 8 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो मुख्यमंत्री का यह बयान काफ़ी कुछ इशारा करता है। अगली खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने से जुड़ी हुई। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा है। मस्जिद परिसर में के सर्वे में शिवलिंग निकलने के बाद अब यह और गर्म हो गई है। एक पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है तो हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग ही है। ज्ञानव्यापी मामले में पक्षकार और याचिकाकर्ता सोहन लाल ने एक टीवी चैनल को बताया कि कैसे साबित होगा कि यह शिवलिंग है। मस्जिद में सर्वे के दौरान सोहन लाल इस काम के लिए अधिकृत टीम के साथ अंदर गए थे। उन्होंने सर्वे के समय आंखों देखी चीज़ें बयान की हैं। उनके मुताबिक मस्जिद में मिली आकृति को शिवलिंग साबित करना बहुत कठिन नहीं होगा। इसके सबूत चीख के खुद बोल रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। काले पत्थर पर ऊपर से कुछ सीमेंट से जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता सोहन लाल ने बताया कि इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है कि काले पत्थर पर ऊपर से कुछ सीमेंट से जोड़ा गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों से जब यह पूछा गया कि अगर यह फव्वारा है तो इसे चालू कर दीजिए, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह ख़राब है। जब पूछा गया कि कब से ख़राब है तो बताया गया कि वर्षों से उसे पूरी तरह साफ़ करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वहाँ पाइप से कुछ आ रहा है। न किसी अंडरग्राउंड पाइप का सुराग मिला। इस पर कमेटी के लोगों से पूछा गया क्या कोई और अंडरग्राउंड पाइप आता है तो उन्होंने कहा कि नहीं। उनसे कहा गया कि अगर फिर यह फव्वारा कैसे हुआ। इसे लेकर उनका कहना था कि ऐसा बताया गया है। सच तो यह है कि वहाँ पानी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो मुस्लिम समाज का जो पक्ष था वह ऐसे ही ढह गया। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। हेमंत सोरेन मामले में ईडी ने हाईकोर्ट से कहा बड़े लोगों के पास पहुंचा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। अब गुरुवार को इस मामले में सुनवाई। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट से ईडी ने कहा कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ और दस्तावेज से अहम सुराग मिले हैं और खुलासे भी हुए हैं। घोटाले की राशि सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। इसमें बड़े अधिकारी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भूमिका संदिग्ध है। झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने भी ईडी की पूछताछ में कई सेल कंपनियों का नाम बताया है जिसके जरिए पैसे होटल और रेस्टोरेंट में निवेश किए जाते थे। अभी जांच जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी चलाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने उक्त जानकारी कोर्ट को दी। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सरकार को मनरेगा घोटाले में दर्ज की गई सभी प्राथमिकी का पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। राजनीति से जुड़ी हुई खबर, रघुवर दास के कार्यकाल में बने हाईकोर्ट व विधानसभा की होगी जांच। हेमंत सरकार ने लिया फैसला। झारखंड सरकार अब नए बने हाईकोर्ट भवन और नए विधानसभा भवन के निर्माण की जांच न्यायिक आयोग से कराएगी। दोनों भवनों का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया था।
चूँकि रघुवर दास हाल के दिनों में हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा और उनकी पत्नी पर कंपनी स्थापित करने के लिए ज़मीन लेने का आरोप लगा चुके हैं। खनन पट्टे को लेकर तो निर्वाचन आयोग ने भी हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय को पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगली खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां चतरा में मतगणना परिसर में बिखरे मिले मतपत्र, जोरदार हंगामा, मतदान कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। चतरा में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के वोटों की गिनती हुई। इस दौरान मतगणना परिसर में कई जगह मतपत्रों का आधा हिस्सा बिखरा मिला। इसे देखकर लोग बिफर पड़े, हंगामा करने लगे। अंततः जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कार्रवाई की घोषणा करनी पड़ी। मतपत्रों की अधकट्टी मिलने से अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना था कि मतदान कर्मी अपने चहेते उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किए हैं। हालांकि चतरा जिला प्रशासन ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण, झारखंड से परीक्षा देने बिहार पहुंचे 4 छात्रों की मौत। बाइक पर थे सवार और नहीं पहना था हेलमेट। बिहार के नवादा में एक बाइक पर 4 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। चारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। सभी झारखंड के सतगावा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। 11वीं की परीक्षा देने नवादा गए थे। परीक्षा से लौटने के क्रम में केशवपुर गांव के पास तेज़ रफ्तार बस की चपेट में आ गए। इनमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की मौत पावापुरी अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई। तो झारखंड रिपोर्टर आप सबसे ये अपील करता है कि जब भी लंबी दूरी पर जाएं या ऐसे हाईवे पर जाएं बाइक लेकर तो हेलमेट ज़रूर पहने। 2-3 लोग हों तो सभी हेलमेट पहने। इवन मार्केट भी अगर जा रहे हों तो हेलमेट ज़रूर पहन लें, ताकि किसी भी संभावित एक्सीडेंट हो उससे आप बच सकें। गढ़वा से अपने सहयोगी जितेंद्र चंद्रवंशी व पलामू से राकेश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।